तुम टूट गए हो, थक गए हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कोई नहीं मानता तुम्हें काबिल। तो सुनो, आज से इस पल से खुद को साबित करो। कहते हैं ना, अगर किस्मत साथ ना दे तो मेहनत को हथियार बना लो, और अगर कोई तुम्हें कमजोर समझे तो उसे अपनी चुप्पी से चौंका दो। सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने हार मान ली होती, अगर धोनी ने सपना देखना छोड़ दिया होता, तो क्या वो आज नाम होते? तुम भी कुछ कर सकते हो, बस एक आग चाहिए अंदर से जलती हुई। आज सुबह उठने का मन नहीं था, थोड़ी थकावट थी और दिल कह रहा था आज रहने दो, लेकिन फिर सोचा सपने हर दिन नहीं रुकते, तो मैं कैसे रुक जाऊं? क्योंकि मैंने खुद से एक छोटा सा वादा किया है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना है, चाहे जितनी भी धीमी रफ्तार क्यों ना हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही असली पावर होती है। याद रखो, तुम्हें सब कुछ आज ही नहीं करना, पर तुम्हें आज कुछ ना कुछ करना जरूर है। अगर तुम भी पढ़ाई को लेकर कभी कभी स्ट्रगल करते हो, तो याद रखो तुम अकेले नहीं हो, हम सब एक ही नाव में हैं। बस एक काम करो, आज बस 30 मिनट बैठो और देखो क्या होता है। यही छोटी छोटी जीत एक दिन बड़ा बन जाएगी। तुम गिरे हो, हारे हो, पर खत्म नहीं हुए। हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। खुद को एक वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं बना ही हूँ कुछ बड़ा करने के लिए। तुम खास हो, मेहनत कर सकते हो और तुम सफल हो सकते हो, लेकिन इसके लिए आज, अभी और यहीं से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तो उठो, किताब उठाओ और खुद से वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं और तब तक नहीं झुकूंगा जब तक मैं अपने सपने को हकीकत में नहीं बदल लेता। देखो, हर किसी को मंजिल चाहिए, लेकिन हर कोई रास्ता तय करने की हिम्मत नहीं रखता। तुम पढ़ रहे हो ना, रातें जाग रहे हो, थक कर भी किताबों को खोल रहे हो ना, तो सुनो, तुम्हारी जो मेहनत है ना वो बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी नींद की जो कुर्बानी है ना, वो एक दिन लोगों की तालियों में जरूर बदलने वाली है। बस इसी तरह मेहनत करते रहो। अब आप लोग सोचते होंगे कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मोटिवेशनल चीजें बोलती हूँ और अपना खुद का नहीं बताती कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, बिकॉज सबकी चीजें अलग अलग होती है। हम अपने ही तरीके से पढ़ सकते हैं, किसी और के तरीके को, किसी और की स्ट्रेटेजी को हम अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। जैसे किसी को 2 घंटे बैठने की आदत है, किसी को एक साथ 5 घंटे बैठने की आदत है, तो वो एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अपने हिसाब से देखना है कि हम किस तरह से पढ़ने में सक्षम है। कुछ लोग होते हैं जो फोटोकॉपी निकाल लेते हैं नोट्स की और उनसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को फोटोकॉपी से पढ़ ही नहीं सकते, उन्हें सिर्फ अपनी ही हैंड राइटिंग में पढ़ सकते हैं वो। तो इसीलिए सबका जो चीज़ है वो अलग अलग होती है। तुम्हें खुद की स्ट्रेटजी खुद से बनानी है। लोगों की सिर्फ देख लो कि हाँ यार इस तरह से ये करता है, बाकी तुम्हें अपने हिसाब से बनानी है। दूसरे की कॉपी करोगे तो कॉपी ही कहलाओगे, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। देखो, कभी कभी ऐसा लगता होगा तुम्हें कि सब कुछ कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, किताबें भी खोलते हैं, नींद की भी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा, क्या फायदा? तो सुनो, पेड़ जब लगाया जाता है ना, तो सबसे पहले उसकी जड़ें गहरी होती है, वो दिखती नहीं है लेकिन अंदर से मजबूत हो रही होती है। तुम्हारा भी वैसा ही है। हो सकता है आज तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा हो, लेकिन तुम अंदर से बन रहे हो, तैयार हो रहे हो उस दिन के लिए जब तुम्हारा नाम होगा और लोग सलाम करेंगे। अभी दिवाली का टाइम है, सफाइयाँ हो रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ हो रही है, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट फिर भी वीक में मैं एक वीडियो बना ही देती हूँ। और ये वीडियो मेरी सिर्फ एक दिन की नहीं होती, 2-3 दिन की क्लिप जोड़ के मैं बनाती हूँ, बिकॉज मैं वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ। और अभी मुझे हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, इस वजह से 15 या 20 दिन की मेरे पास टेबलेट है जिन्हें मैं डेली ले रही हूँ। तो उसकी वजह से भी मेरा जो टेबलेट लेने की वजह से हाथ पैर है ना वो भी काम नहीं कर रहे, मतलब शरीर पूरा ऐसा हो रहा है कि सोते रहो, बस सोते रहो। फिर भी मतलब थोड़ा 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 करके मैं पढ़ रही हूँ, मतलब कि यार डेली का मेरा बिल्कुल भी जाए ना, क्योंकि पूरे दिन बर्बाद हो जाएंगे तो अपने पास समय तो वैसे ही कम बचा है।
और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोगों को, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, नॉन सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को धन्यवाद कि वो इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। उन कमेंट को पढ़ के मुझे मोटिवेशन फील होता है कि हाँ चलो वीडियो बनाते हैं, कोई तो है जो मुझे सुनता है, समझता है। बिकॉज़ मेरे घर वाले तो बोलते चुप हो जा क्या ज्ञान देती रहती है। लेकिन हाँ, मेरा ज्ञान कहीं तो काम आ रहा है, किसी को तो मोटिवेट कर रहा है, उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। एक कमेंट का मैं आंसर यहाँ पर देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उसका कमेंट का आंसर वहाँ पर भी दिया है, बट फिर भी मैं और लोगों को भी इस चीज़ से अवगत कराना चाहूँगी। देखो, किसी भी ऑनलाइन कोर्स को हम लेंगे तो वो नोट्स बनवाएंगे, साथ में वो हमें बुक भी प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें भी हमें पढ़ना है। जैसे जैसे टॉपिक चलता जाए साथ में बुक को भी पढ़ते जाओ। उसके अलावा आप सोच रहे हो कि एक्स्ट्रा भी हम पढ़ लें, तो एक्स्ट्रा में नहीं जाना है। क्या आपका वो कंप्लीट है जो भी हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारे नोट्स हमने पढ़े हैं, क्या वो कंप्लीट है? अगर हाँ, वो कंप्लीट हो गए, वो याद हो गए हमें सब, देन आप एक्स्ट्रा की तरफ जाओ। अगर आपके वो ही याद नहीं हुए हैं, वो ही आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो एक्स्ट्रा पे नहीं जाने का है। समुंदर याद करने बैठेंगे तो चुल्लू भर पानी बचेगा, लेकिन हम बाल्टी भर बैठेंगे पढ़ने के लिए तो बाल्टी भर बचा भी रह सकता है। यानी एक चीज़ को आप बार बार रिवाइज करो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है। सबसे अच्छा तरीका है, पहले सिलेबस को देखें। सिलेबस रटा होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्या चीज़ पूछने वाले हैं। उसके बाद हमें PYQs देखेंगे। PYQ से हमें पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से इस प्रकार का पैटर्न पूछा जाता है, और फिर हम खुद ही जब पढ़ेंगे ना, तब हमें पहले ही पता होगा कि हाँ यार, उसमें ऐसा पूछा था। तो जैसे जो लोग सोच रहे हैं कि पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, देन फिर हम PYQ लगाएंगे, देन हम हमारे मॉक टेस्ट लगाएंगे, ऐसा ना करें। छोटा छोटा मॉक टेस्ट लगाएं। जिस टॉपिक का भी हमारा कंप्लीट हो गया तभी हमें मॉक लगाना है, तभी हमें उसके PYQs देखने हैं, और सिलेबस हमें पहले देखना है सब्जेक्ट को शुरू करने से। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी गलती मैंने करी थी, और मैं चाहती हूँ कि जो भी अभी न्यू पढ़ रहा है वो ये गलती ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करो, सपने जियो और खुद पर भरोसा रखो।